नमस्कार। कन्या राशि और कन्या ही लग्न है ना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। बहुत लोगों की डिमांड पर, क्योंकि विदेशों में जितने भी हमारे भाई बहन रह रहे हैं और भारत में ज्यादातर दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है, नागालैंड, असम, मणिपुर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और इधर JNK के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, विदेश के जर्मन के और जापान के कुछ दर्शक हैं। तो उन सब की डिमांड पर ये वीडियो आपके सामने हम लाए हैं। इसकी गहराइयों को और गंभीरता को, इसके गोचर को और इसकी महादशाओं को बहुत कम समय में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, कन्या लग्न पर इस समय और कन्या राशि पर बड़ा इजी है, मेरे लिए आसान हो रहा है बताना। कारण क्या है कि हम राशि को अलग बताएंगे और लग्न को अलग बताएंगे तो बड़ी दिक्कत होती है। कन्या राशि, कन्या लग्न, अभी लग्न पर केतु, सप्तम राहु, लेकिन अभी अगले ही महीने आपके लिए बहुत पॉजिटिव सूचनाएं आएंगी। कारण क्या है कि अप्रैल में ही आपका बृहस्पति 30 तारीख को 1 मई को प्रभावी हो जाएगा और आपके लिए सुंदर, अच्छे समीकरण, मान सम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी और तरक्की देगा। लेकिन इतना और समझिए आप कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में अभी अपमानजनक स्थिति से गुजरने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। कारण क्या है कि आपका जो अष्टम भाव है उसका स्वामी और सूर्य भी द्वादश भाव का स्वामी अष्टम में, भले ही उच्च राशि में हो, जब दो पाप ग्रहों का संयोग कन्या राशि के अष्टम भाव से विचरण करता है, या राहु करता है, शनि करता है, तो अपमानजनक स्थिति से गुजरना पड़ता है। चोट, बीमारी, चक्कर आना, वर्टिगो, अशांति, स्पॉन्डोलाइटिस, नेत्रों की समस्या और न्यूरोसर्जन को दिखाना पड़ता है। अचानक प्रॉब्लम आ जाती है। तथा मेरा उद्देश्य डराने का नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना, मेडिटेशन करना, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना, ये आपका परम दायित्व होना चाहिए। क्योंकि अब मैं आपकी महादशाओं को आपके साथ कोरिलेट करने वाला हूं, जोड़ने वाला हूं। अगले 5 मिनट में आप बिल्कुल शीशे की तरह से बात साफ हो जाएगी और किसी के भी मन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रीजन क्या है? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण आपकी कन्या राशि, हस्त नक्षत्र 4 चरण आपकी कन्या राशि, चित्रा नक्षत्र प्रथम और द्वितीय चरण, तो पी और उसके बाद पूषणाठ हस्त, टेको, चित्रा, ये 9 अक्षर हैं। तो अब ये क्या करते हैं? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनकी इस समय, अगर वो 21.5 साल के हो चुके हैं तो इनकी मंगल की महादशा समाप्त हो चुकी है। अब इनकी राहु की दशा चल रही है 39 तक, 39 साल की उम्र तक राहु की महादशा इनको सब कुछ दे करके साइड में कर देगी, एक्सपीरियंस देगी। साइड में करने का मतलब इनको इंडिपेंडेंट करके, अनुभव दे करके। अब बृहस्पति की दशा 39 साल की उम्र के बाद इनको राज सुख, सत्ता सुख, पैसे का, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, अच्छी गाड़ियां तथा अपनी लाइबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं। संतान के प्रति अपने जो भी हैं दायित्व उनकी पूर्ति करते हैं। और उसके बाद 55 साल की एज के बाद शनि की दशा शुभ फल। कारण क्या है कि 2 जगह का स्वामी है शनि, पंचम का भी है, छठे का भी है। कुछ लोग इसको योग कारक मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि रोग कारक भी मानते हैं।
योग और रोग, बीमारी, ऋण, बैंक बैलेंस तो अच्छा होता है, लेकिन लोन लेने के बाद आदमी बड़े बड़े काम करता है, पैसे फंस जाते हैं कई काम। तो अगर आपका शनि अच्छा नहीं है तो दिस इज डिपेंड अपॉन योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी, अपने भरोसे पर काम करें। शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं। अगर 12वां शनि है तो शनि की दशा अच्छा नहीं, फल नहीं देगी आपको। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ उत्तरा फाल्गुनी की। बृहस्पति की दशा अच्छी है, 19 साल स्ट्रगल के साथ शनि की महादशा, फिर बुध की दशा अच्छा फल देती है। केतु कष्टकारक, शुक्र सुखप्रद रहता है। उसके बाद हस्त नक्षत्र पर आते हैं। इनकी 17 साल की उम्र के बाद 35 साल की उम्र से पहले पहले राहु की दशा समाप्त हो जाती है और राहु इनको स्टेबल कर देता है। लेकिन जिनकी कुंडली में कन्या लग्न और सप्तम में राहु केतु 180 डिग्री पर हैं, जस्ट अपोजिट है, चाहे सीधे हैं, केंद्र में अगर हैं तो मैरिज लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं थर्ड पर्सन के कारण। अब आते हैं राहु की महादशा जब 35 तक खत्म होगी तो 51 तक बृहस्पति की महादशा चलेगी। 51 वर्ष की आयु से पहले आपकी बृहस्पति की दशा आपको सब कुछ देकर जाएगी। वो साधारण दशा नहीं होगी, आपको भरण पोषण के साथ साथ मकान, भूमि, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, तरक्की, स्वर्ण, रत्न, आभूषण और संतान का सुख के साथ साथ अच्छे अच्छे वैभव भी प्रदान करती है और मान सम्मान में कमी नहीं आती। ऐसा आदमी अपनी वाक शक्ति से, अपनी कलम से, अपने कामों से, अपने कर्मों से खुद प्रसिद्धि पा लेता है। ही विल बी ग्रेट पर्सनैलिटी। भविष्य में एक अपने कामों से, अच्छे कामों से, अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है। शनि की महादशा वरदान बनती है और बुध की दशा इनके लिए बहुत शुभ फल प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे चित्रा नक्षत्र की। पे और पो, ये 2 अक्षर आते हैं उसमें। जिन लड़कियों के नाम प्रेरणा, लड़कों का नाम प्रेम या प्रतीक, प्रशांत, पे और पो अक्षर, ये कन्या राशि के चित्रा नक्षत्र के। अब इनकी कुंडली में 21 साल की उम्र से पहले ही राहु की दशा समाप्त। अब देखिए सबसे ज्यादा लक्की कौन होते हैं? चित्रा नक्षत्र वाले। बृहस्पति की दशा शुरू हो जाती है और वो अगर उनके चतुर्थ भाव का स्वामी कन्या राशि है, कन्या ही लग्न है और साथ साथ सप्तम भाव का स्वामी, तो विवाह, नौकरी, अच्छा सम्मान, सोना चांदी, पैसा, प्रॉपर्टी, फ्लैट, अच्छी अच्छी तरक्की और नौकरी में बड़े बड़े प्रशस्ति पत्र, मान सम्मान, इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन लेटर। सेना में भी सेना मेडल मिलते हैं, पुलिस में पुलिस के पदक मिलते हैं, नेतागिरी में अच्छा सम्मान मिलता है। ऐसा आदमी जहां भी जाएगा अपना अस्तित्व, अपना कैरियर, अपने विचार, अपनी योग्यता से अपना स्थान बनाना जानता है। और एक चीज याद रखें, आपको खुशी होगी सुन करके, बृहस्पति की दशा में कन्या राशि और कन्या लग्न को अगर कोई रेस्पेक्ट दे रहा है तो वो ऐसा नहीं कर रहा आपके ऊपर, आपकी काबिलियत है और यू आर डिजर्विंग पर्सनैलिटी, आप डिजर्व करते हैं उसके लिए। इसलिए बृहस्पति की दशा शुभ फल देती है। नीच राशि में भी बृहस्पति बैठा होगा, सन 85 में जो पैदा हुए होंगे उनका है, और सन 73 में जिनका जन्म हुआ होगा उनका भी। लेकिन डरने घबराने की बात नहीं है, आप अपनी योग्यता से सम्मान प्राप्त करते हैं। शनि की दशा आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगी और केतु
तो बाद में आएगा, लेकिन 17 वर्ष तक बुध की दशा आपके लिए जितने भी सुख आप पैदा कर सकते हैं, ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, कला, कौशल, जो कन्या लगन के हैं और कन्या ही राशि है या उनकी तुला भी राशि हो, अगर वो न्यायाधीश हैं, किसी भी हाई कोर्ट में जस्टिस हैं, आज की तारीख में कुछ चिंताएं तो बनी हुई हैं, उनका खुलासा मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को लेकर के बेफिक्र हो जाएं, भविष्य में उनका समय अच्छा ही आएगा। कुछ लोग बीच में प्रीमैच्योर लेने की सोचते हैं, तो इस विचार को स्थगित कर देना चाहिए। तो कन्या लगन और कन्या राशि पर जो मैंने ये वीडियो बनाया है, ये आपके लिए अच्छा होगा, आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। और गोचर ग्रह स्थिति अगले वर्ष क्या होगी क्या नहीं होगी, इस पर बाद में चर्चा की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।